देखिए, विकास के नाम पे धरोहरों का विनाश हो रहा है और हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास 1958 का धरोहर संरक्षण अधिनियम है, धरोहरों का संरक्षण होता है, विकास नहीं होता। इसके पहले भी आपने देखा कि विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे पूरा एक मॉल बना दिया गया। उसी समय आपने देखा कि 186 मूर्तियां तोड़ करके आपके नगवा नाले में फेंकी गई थी। आज भी लंका थाने में मुकदमा के द्वारा पंजीकृत है और वहां उसकी डेली जो है विद्या मठ के द्वारा उनकी पूजा अर्चना होती है। यहाँ पे देवी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई, तमाम ऐसी मूर्तियां तोड़ी गई। वो वीडियो विजुअल्स हैं। वहां पे एक पंडा समाज के व्यक्ति विरोध कर रहा है, वहां पर पता चलता है कि नाविक समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। और देवी अहिल्याबाई गणेरिया समाज का प्रतिनिधित्व करती है, पाल समाज का प्रतिनिधित्व। वो पाल समाज के लोग कभी हम उन्होंने हालांकि किसी जाति के लेकर के उन्होंने कभी इस तरह से, वो सनातन धर्म की सबसे बड़ी प्रतीक रही है, क्योंकि उन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार रहा, चाहे सोमनाथ की बात रही, चाहे रामेश्वर की रही, तमाम उनका योगदान पूरे हिंदुस्तान में रहा है। लेकिन आज उन मंदिर जो मणिकर्णिका घाट पे जो मूर्तियां तोड़ी जाए, जो पत्थर जिनको बनारस का प्रशासन कहता है, वो एक एक काशी वासी की आस्था का प्रतीक है। काशी की आत्मा पे हमला हो रहा है और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि साहब वो कुछ नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा गलत क्या है कि यहाँ पे हमारा जो बनारस प्रशासन है पूरी तौर पे असंवैधानिक कृत्य कर रहा है, क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आर्टिकल 25 में जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो संरक्षण देता है कि हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हमें मिली हुई है और हमारे किसी भी धार्मिक पुरातात्विक अगर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, अगर उस पर कहीं भी प्रतिस्थापन किया जाता है, तोड़ा फोड़ा जाता है, तो आप उस समाज के लोगों को बुला के मिलेंगे क्या? आप पाल समाज के लोग, गणेरिया समाज के लोग तो मिले जो देवी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई। और आज कहा जा रहा है कि एआई का बहाना किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन ने ये कह दिया है कि कोई भी मंदिर को तोड़ा नहीं जाएगा, पुनः स्थापित किया जाएगा, यथास्थिति जो है उसी तरीके से बनी रहेगी। बाद में विकास कार्य हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी तोड़ फोड़ हो रही है। देखिए, विकास कार्यों को लेकर पहली तो जो ये अधूरी और जो तथ्यविहीन कहानी जो जिला प्रशासन बताता है, बार बार ये कहा जाता है कि जो श्रद्धालु आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं, उनकी सुविधा के लिए। आप बताइए, इसी बनारस में तो 50 साल से मैं भी जन्म से हूँ, क्या विश्वनाथ गली में कोई ऐसी घटना हुई कि 2-4 लोग भगदड़ में मर गए हों? तमाम शिवरात्रि आई, ऐसे तमाम आयोजन आए, लेकिन उसके नाम पे पूरी तरह से धर्म का धंधा बनाया गया। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया गया तो वहां पे फूड प्लाजा खोला गया। क्या बाबा विश्वनाथ फूड प्लाजा के भूखे थे क्या? स्वीट रूम के भूखे थे क्या? इसके नहीं थे। आज पूरी तरह से जो धंधा माँ गंगा को लेकर के आप ही के तो कैमरे विद्यमान है कि 5 किलोमीटर तो आपने स्वेज नहर बनाया, बाढ़ के पानी में स्वेज नहर कहाँ चली गई? 12 करोड़ रुपए बनारस की जनता गया, वो चीज वेबसाइट से हट गई। एक क्रूज चलाने की बात कही तो आज एक दर्जन के लगभग क्रूज चले, आधा दर्जन से ज्यादा क्रूज चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मणिकर्णिका घाट पे जो किया गया, देवी अहिल्याबाई उनका सनातन धर्म के प्रति कितना वो प्रतीक रही है कि चाहे रामेश्वर का मंदिर रहा, चाहे सोमनाथ का मंदिर रहा, चाहे बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार रहा है, उन्होंने कराया है। और देवी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई है, वहां का पंडा समाज विरोध कर रहा था, क्या वो भी एआई से जनरेटेड है क्या? वहां पे जो नाविक समाज वो विरोध कर रहा था, और जो पाल समाज, जो गणेरिया समाज जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दुखी है। तो आपने आर्टिकल 25 के तहत अगर ये धार्मिक स्वतंत्रता पाल समाज के लोगों को बुलाने का काम किया जिला प्रशासन ने, जब मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, आपने उस ठेकेदार की आवाज नहीं सुनी, उसने कहा कि हमें अधिकार, हम तोड़ेंगे। तो आप पूरी तरह से मंदिरों को नहीं, पत्थरों को, घाटों को नहीं तोड़ रहे हैं, वो एक एक काशी जन की आत्मा पे, आस्था पे बुलडोजर चला रहे हैं। और इसको समझने का प्रयास ये बनारस प्रशासन नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरी तरह से उसका गुजरातीकरण किया जा रहा है, बेचने का काम किया जा रहा है। आज कछुआ सेंचुरी कहाँ है? क्या कछुए भी चले गए क्या? गुजरात के लोग बताएंगे इसको? तो पूरी तरह से आपने गंगा को मार दिया, आप पूरी तौर पे आज मंदिरों को तोड़ रहे हैं, और ये विकास के नाम पे ये प्रशासन और शासन ये कहानी बंद करे, क्योंकि धार्मिक धरोहरों का संरक्षण होता है, विकास नहीं होता। अब आप लोगों की क्या मांग है? आज जिलाधिकारी कार्यालय पे जिलाधिकारी, जैसा आपने कहा, वो कहते हैं एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल बनाए, उसमें पाल समाज के लोगों को ले, घाट पर रहने वाले उन समाज के लोगों ने जो दुखी हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हमारे नेतागण है वो चलेंगे, और सबके साथ वहाँ सर्वे करा दें। क्या एआई आप लोग भी चलिए, क्या एआई कर रही? अगर मूर्तियां टूटी नहीं है जैसा आपने कहा, तो बिल्कुल मूर्तियां होनी चाहिए, लेकिन हमने जो देखा है मूर्तियां है ही नहीं है, तो उस चीज को दिखा दे। 1 हफ्ते का आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल चल करके काशी के लोगों को और सारे समाज, यहाँ पे 140 यहाँ पे जो 40 लाख जनता रहती है, उसकी आत्मा पे ये हमला है।
और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महानगर कांग्रेस कमेटी, विधि प्रकोष्ठ, व्यापार प्रकोष्ठ के तमाम साथियों के साथ जो पिछले दिनों काशी के गौरव मनगंगा घाट पे जो प्रशासनिक बुलडोजर चल रहा है, काशी की संस्कृति का विनाश किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोग आकर के एक ज्ञापन सौंपा है। एडीएम साहिबा ने आकर के ज्ञापन लिया, उसमें हमने साफ साफ मांग की है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और डीएम साहब बोल रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हम संरक्षित कर रहे हैं। हमने मांग की अपने ज्ञापन में कि आइए हम कांग्रेस जनों के साथ, काशी वासियों के साथ, सम्मानित मीडिया भाइयों के साथ चलिए, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चलिए, आइए हम देखते हैं वहाँ पे और दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। पुनर्निर्माण की बात की जा रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं AI जनरेटेड, क्या कहेंगे? मैं उसी के लिए तो आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी चला जाएगा, दिन के उजाले में चला जाए, सारा AI जनरेटेड ध्वस्त हो जाएगा, हमारा आरोप ध्वस्त हो जाएगा। आप चलिए हमारे साथ, अन्यथा एक हफ्ते में हम कांग्रेस के लोग वहां जाएंगे, काशी वासियों समेत पूरे देश को वहां की सच्चाई दिखाएंगे कि कौन सच बोल रहा है, और वो अपनी काशी की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। विरोध किस चीज का? विकास कार्य चल रहा है, उसका तोड़फोड़ तो होगा ही जब विकास होंगे, तो विरोध किस चीज का? आप विश्वनाथ मंदिर को काशी से हटा करके कौन सा विकास देंगे? माँ अहिल्याबाई होलकर के मंदिर को हटा करके कौन सा विकास देंगे? तारकेश्वर महादेव के मंदिर को हटा करके आप कौन सा विकास देंगे? उस तारकेश्वर महादेव आप जाइए, आप सब शिव पुराण पढ़िए, काशी खंड में उल्लेखित मंदिरों को पढ़िए, वहां जब चिता जलती है तो ब्राह्मण प्रतिनिधि वहां पे तारकेश्वर महादेव के श्लोक का उच्चारण करते हैं कि आत्मा को तरे, आत्मा को मोक्ष मिले। उस तारकेश्वर मंदिर को मिला करके कौन से मंदिर की स्थापना करेंगे? हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि माँ अहिल्याबाई की मूर्तियों को, उनके मंदिरों को, तारकेश्वर महादेव के मंदिरों को संरक्षित करते हुए विकास करिए। लेकिन राघवेंद्र जी, ये भी कहा जा रहा है कि पुनः स्थापित किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि उसको हटाया जा रहा है। बहुत से विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिर स्थापित हुए हैं, क्या स्वरूप है आप भी जानते हैं, काशीवासी भी जानते हैं।